हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काउंसलिंग की डेट्स के रिगार्डिंग मैं अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काउंसलिंग की क्या आपकी डेट्स यहाँ पे होने सकती हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बारे में फ़र्दर क्या होने वाला है, ये डिसीजन जो है वो आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ही अब यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाली है। एजुकेशन मिनिस्टर भी इस चीज़ को यहाँ पे कंफर्म कर चुके हैं। गवर्नमेंट का भी कोई प्लान नहीं है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए दोबारा कंडक्ट कराने का। नेक्स्ट ईयर के लिए खबरें आ रही हैं कि ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन गवर्नमेंट यहाँ पे करवा सकती है, तो अब जो भी होगा उसमें वो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। लेकिन अभी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से सारी अपडेट जो है वो मैं आपको देता रहूँगा जब भी उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट्स आएंगे। एंड होप भी बच्चों को वहीं से है कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई अपडेट मिल जाए। लेकिन तब तक यहाँ पे जब तक कुछ भी अपडेट्स नहीं आती हैं तब तक हम काउंसलिंग को यहाँ पे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग पे यहाँ पे रोक नहीं लगाई गई है। काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई गई है तो काउंसलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट जरूर की जाएगी। अब जब भी काउंसलिंग स्टार्ट की जाए, देखिए काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो हो सकता है आपको जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 6 को ही नोटिफिकेशन यहाँ पे आए, क्योंकि ये चीज़ बताई जा रही थी कि 6 जुलाई से जो है वो आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 6 तक आपको नोटिफिकेशन हो सकता है यहाँ पे एमसीसी की तरफ से देखने को मिल जाए। अभी तक एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक भी सिंगल नोटिफिकेशन तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट नहीं यहाँ पे आया है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो रिसेंटली मैंने एक अपडेट आपके साथ शेयर किया था, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस का नोटिफिकेशन मैंने आपको शेयर किया था, जो कि 18 सीट्स उसमें नॉर्थ ईस्ट ओपन कैटेगरी के अंदर रिजर्व्ड हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के उन्होंने मांगे थे, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो 2 दिन पुरानी अपनी वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपके स्कोर पर आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा उसकी PDF जो है कॉमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से उस PDF को भी डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि काउंसलिंग की डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जैसे अगर मान लीजिए आपकी 6 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाती है, 6 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि 7 से 10 दिन के बीच के जो गैप लिया जाएगा और उसके अंदर अंदर आपके जो स्टेट कोटा हैं वो स्टेट कोटा का भी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और स्टेट कोटा अपनी काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस कर देंगे। ज़्यादा गैप नहीं होता है। जैसे ही आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है, उस अलॉटमेंट के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ पे स्टेट कोटा की चॉइस फिलिंग हो और उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर स्टेट कोटा का जो है वो अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे आने लगता है। ये चीज़ें पैरेलली चलती हैं, तभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट होता है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा कोई सीट ब्लॉकिंग जो है वो नहीं होती है। लास्ट ईयर बिहार का काफ़ी लेट चला था। बिहार अकेला नहीं, कुछ 2-3 स्टेट और थे जिनका कुछ प्रोसेस डिले चला था, जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग हुई थी, बच्चों को कोर्ट जाना पड़ा था। फिर उसके बाद जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड है वो यहाँ पे एमसीसी ने कंडक्ट यहाँ पे कराया था। तो ऐसी चीज़ इस बार ना हो, तो इसके लिए हो सकता है, देखिए अभी मैं बताऊं कि कई जगह आपको ये चीज़ बताई जा रही होगी कॉमन रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली एमसीसी की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ पे अभी तक नहीं दिया गया है। ओके, एमसीसी की तरफ से एनएमसी की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई फर्दर अपडेट्स आएगी तो अपडेट हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेट्स अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन हो क्या सकता है। सबसे पहली बात, कॉमन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ आपके ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन है, ये एक सिंगल रजिस्ट्रेशन आपके होंगे। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपको डबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे नहीं करने की ज़रूरत है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में 500-1000 रुपये जो आपको रजिस्ट्रेशन देनी पड़ते हैं, साथ ही साथ आपको स्टेट कोटा में भी 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन आपको देने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपका होता क्या है कि कई बार स्टेट कोटा में राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड जैसे उत्तर प्रदेश में सेम रहता है, लेकिन राउंड सेकंड के बाद आप जितने भी राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको एक सेपरेट अमाउंट जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा, भले ही आपको पहले कॉलेज मिला हो या नहीं मिला हो। तो ये जो फाइनेंशियल जो बच्चों का होता है ना, उससे रजिस्ट्रेशन में ही बच्चों की इतनी फ़ीस चली जाती है, तो उस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस में आपका लॉस ना हो, इसलिए हो सकता है कि इस बार यहाँ पे अगर कॉमन रजिस्ट्रेशन शुरू करवाए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन में आपने एक सिंगल रजिस्ट्रेशन आपका ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन हो, और इसका बेनिफिट भी इसका ये रहेगा कि यहाँ पे इजीली ट्रैक डेटा जो है वो यहाँ पर रहेगा। एमसीसी और स्टेट को डेटा शेयर नहीं करना पड़ेगा आपस में। इस कॉमन रजिस्ट्रेशन से ये पता चलेगा किस बच्चे को स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा में
किस राउंड तक कॉलेज मिल चुका है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड या राउंड थर्ड में मिल चुका है, उसके फर्दर राउंड के लिए फिर उसको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। उसके उनको डेटा जो है वो ईजिली वो आराम से शेयर कर सकते हैं और काउंसलिंग जो है वो पैरेलली यहाँ पे चलेगी। इससे मेन बेनिफिट ये भी होगा कि जो सीट ब्लॉकिंग है वो सीट ब्लॉकिंग बहुत हद तक यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि बच्चों के पास फिर एक लिमिटेड होगा कि 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। अगर 3 राउंड तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो फिर आपको उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी चाहिए कि आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल सके। मेडिकल कॉलेज आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से मिलता है, लेकिन अगर 3 राउंड तक आपको अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में आप नहीं ले रहे हैं तो उसके फर्दर के बाद फिर आपके फर्दर राउंड्स में आपको नहीं यहाँ पे जो है वो परमिसिबल किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ईजिली ट्रैक हो सकें, इसलिए कॉमन रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है इस बार से इसको लागू किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस चीज़ को सुन रहे थे कि कॉमन काउंसलिंग, कॉमन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगी। दूसरा क्या है कि दूसरा है यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए कई सारे स्टेट जो हैं वो भी यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करने लगे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश हो या फिर जैसे कि मैं आपसे बात करूँ राजस्थान जो कि पहले ऑफलाइन काउंसलिंग एंड ऑनलाइन काउंसलिंग करवाता, लेकिन अब 2 राउंड 3 राउंड की काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड से राजस्थान कंडक्ट कराएगा। पिछले साल भी कंडक्ट हुई है, तो वही चीज़ है। यूपी में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन होने लगा। पहले अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों का पूरा दिन लग जाता था, रात रात तक बच्चे यहाँ पे कॉलेज में रहते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक सिंगल स्टूडेंट्स का होना ऑफलाइन में काफ़ी बड़ी बात होती है। एक अलग अलग प्रोसीजर होता है, पहले आपके एक स्टेज पे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फिर अंदर आप जाएंगे तो वो अलग अलग स्टेज पे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, ऑनलाइन उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं। वो सिस्टम में रोल नंबर वाइज आपका देखते हैं कि 10, 12 इन सभी की मार्कशीट आपकी सेम है। आप जो नीट का रिजल्ट लेके आए हैं फिर वो उसको वेरीफाई करते हैं। तो इसमें सर्वर दिक्कत की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होती थी, और बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस आप कह सकते थे, एक नंबर की एक हेक्टिक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होती थी। लेकिन अभी क्या है कि सारे स्टेट, मोस्टली स्टेट अब इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कॉलम आता है, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है वो यहाँ पे अपलोड किए, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, आपके मेल आईडी पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज डायरेक्ट इनबॉक्स में ये सब मैसेज आ जाता है, और आप यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट लिख के आती है उसमें भी आपका लिख के आता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एमसीसी की ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट के बाद फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। लास्ट ईयर हुआ क्या कि कई सारे बच्चे जो थे वो नॉर्थ से या फिर साउथ के, और कुछ कॉलेजेस ऐसे रहे कि जहाँ पे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं देखने को मिला। एक टाइप के बच्चों को प्रॉब्लम फेस जो है वो वहाँ पे करनी पड़ी। कुछ वहाँ पे बच्चे पहुँच जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद कॉलेज एक स्पेशल अलग किसी चीज़ की डिमांड करते रहे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। वो एमसीसी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं था, लेकिन वहाँ पे कुछ कॉलेजों का जो है वो यहाँ पे स्पेशली वो मांग लेते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बच्चे काफ़ी परेशान इस चीज़ से रहते हैं। तो इस चीज़ से निपटने के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर भी इसकी खबरें सामने निकल के आ रही थी। तो ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सामने निकल के आ सकता है। और अगर ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अभी होगा क्या कि बच्चों का ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में बच्चे ने चॉइस फिलिंग की, राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आया। अगर बच्चे को जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट लेना है तो कॉलेज में जाएगा, डॉक्यूमेंट पहले इस वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड की वो स्लिप लेके यहाँ पे जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन वेरीफाई हो चुके हैं। अभी क्या होता है कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इतना तो सेम रहता है। अलॉटमेंट हुआ, बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो कॉलेज में गया। अब यहाँ पे पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका हो जाता है सक्सेसफुली तभी फिर आपको एडमिशन आपका कंप्लीट किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं किया जाएगा। और अगर आपका लास्ट डेट निकल गई, उस लास्ट डेट के पहले तक आप अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करा के वेरीफाई नहीं करा पाए तो फिर आपका राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे आपका फ्री एग्जिट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? फ्री एग्जिट मान लिया जाता है। फिर आपको यहाँ पे राउंड 2 से अलॉटमेंट है। राउंड 2 में हो सकता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है। मान लीजिए यूपी का एक बच्चा है जिसको जाके यहाँ पे केरल में कोई कॉलेज मिला है। अब वो कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर वो कॉलेज वाले मांग रहे हैं जो कि अपने साथ कैरी नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ से यूपी वापस जाना, फिर यूपी से वापस यहाँ पे आना, बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने चाहिए और इसके रिगार्डिंग वर्क होगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ यहाँ पे चलेगी। तीसरी चीज़ काउंसलिंग में यहाँ पे क्या है कि सीट ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग लास्ट ईयर क्या हुआ था,
सीट ब्लॉकिंग हुई थी और लास्ट ईयर से ये खबरें सामने निकल के आने लगी थी कि सीट ब्लॉकिंग को यहाँ पे रोका जाएगा। स्टेट से भी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे की जाएगी कि अपनी स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के पैरेलली चलाएं। स्टेट कोटा का ऐसा ना हो कि राउंड फर्स्ट चल रहा है और ऑल इंडिया कोटा का यहाँ पे राउंड 3 चलने लगा है। ये सारी की सारी चीज़ें ना हो, ये सारी की सारी चीज़ें इस बार देखने को मिल सकती हैं जैसे ही। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी तक इनमें से कोई भी ऑफिशियली डेट्स नहीं आई है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो